अब आगे चल के हम देखेंगे, हम बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और एल्यूमिनियम के कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टॉप पर हैं और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप्स के अंदर। तो हम इन दोनों ग्रुप्स के कंपाउंड्स को भी डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी आगे चल के डीपली देखेंगे। तो बोरॉन की बात करें तो इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है बोरैक्स। बोरैक्स हम इसे कह सकते हैं या फिर इसी का दूसरा नाम है टिंकल, और इसका केमिकल फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम रीड किस तरह से करेंगे, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। अब टेट्राबोरेट क्या है, क्योंकि इसमें बोरोन के देखें ये 4 मॉलिक्यूल्स लगे हुए, तो इसलिए हम सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट कह रहे हैं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए। इसके बाद अगला कंपाउंड है बोरोन का कोलेमेनाइट, जिसका हम केमिकल फॉर्मूला देख सकते हैं कैल्शियम बोरेट पेंटाहाइड्रेट। इसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने इसको इस तरह से लिखा है। और उसके बाद अगला एक इम्पॉर्टेंट इसका कंपाउंड है जो है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड में हम देख सकते हैं यहाँ पर H3BO3। तो इन सब कंपाउंड्स को हम आगे चल के डीपली डिस्कस करेंगे कि इनका काम क्या है, इन सब कंपाउंड्स का यूज किस तरह से हम करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो बोरोन को हमने डिस्कस कर लिया है, इसके मिनरल्स को डिस्कस कर ली। अब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम में हम देखते हैं इसके कंपाउंड्स, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेम ऑफ मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब मिनरल्स हम इस वजह से इनको कह रहे हैं कि मिनरल ये नेचुरली इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम के ये कंपाउंड्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और हम एल्यूमिनियम को यहाँ से लेते हैं। एल्यूमिनियम कहाँ से आता है, एल्यूमिनियम ये जो सारे मिनरल्स हैं ये नेचुरली अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं और हम यहीं से एल्यूमिनियम लेते हैं। हम कह सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम के इन कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम मिनरल्स के नेम लिख लेते हैं और उसके बाद उनका केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें वाटर की कुछ सीक्वेंस आपको नजर आएगी। तो जैसे सबसे पहले जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो हमारे पास है कोरेंडम। अब कोरेंडम की में अगर देखें तो यहाँ पर कोई वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच नहीं है, यानी कि 0 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और इसी के बाद अगर हम नीचे देखें तो डायस्पोर के अंदर यहाँ 1 वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अगर हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हमारे पास बक्साइट है। बक्साइट में क्या है, यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हमारे पास गिब्साइट यहाँ पर मौजूद है, ये भी एक मिनरल है एल्यूमिनियम का। और इसमें देखें ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ एग्जिस्ट करता है। आप अगर चाहें तो इन कंपाउंड्स को, इन मिनरल्स को आप एक सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं। जैसे कि कोरेंडम की अगर बात करें तो उसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर पर रख सकते हैं सीरीज़ के। और उसके अलावा अगर हम डायस्पोर की बात करें तो उसमें 1 मॉलिक्यूल है वाटर का, तो इसे हम 2 नंबर पर रख सकते हैं, 2 नंबर पे। और उसके बाद बक्साइट है जिसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसे हम नंबर 3 कह सकते हैं। और इसी तरह से 3 हाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसके अंदर है, तो उसको हम नंबर 4 पर कह सकते हैं। तो आप इस तरह से एक सीक्वेंस में इनको याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अगर एक और मॉलिक्यूल की बात करें, एक और मिनरल की बात करें, तो ये सोडियम का मिनरल है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। और उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं एमरल्ड का फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मिनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल क्ले है, ठीक है, जिसको हम केओलिन कहते हैं। तो इसका भी आप यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा। देन स्टूडेंट्स हमारे पास माइका है और उसके बाद फेल्डस्पार है। अब फेल्डस्पार को आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे। इनमें से जो कुछ मिनरल्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको हम चल के आगे भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये हमने देखे सारे एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स, किस तरह से एल्यूमिनियम के मिनरल्स जो हैं वो होते हैं, मौजूद होते हैं अर्थ के ऊपर, और हम एल्यूमिनियम को किस तरह से गेन करते हैं।